हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर पार्टनरशिप। इसमें मैं आपको पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। देखिए, आपने क्लास 11 तक पढ़ा था कि जो बिजनेस था वो बिजनेस कौन करता था, एक सिंगल पर्सन करता था। वही सारी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता था, वही उसका प्रॉफिट लेता था, वही सारे डिसीजंस लेता था। तो वो क्या होता था, वो होता था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए, आप जानते हैं कि जैसे जैसे आपको अगर अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है तो बिजनेस को बड़ा करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, एसोसिएशंस की। एसोसिएशंस का मतलब जब लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा। अब देखिए, एसोसिएशन आपको किस चीज़ के लिए होना चाहिए, एसोसिएशन फॉर मनी, मतलब कोई आपके यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट करे। दूसरा, एसोसिएशन फॉर नॉलेज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कोई आपके यहाँ पे स्किल लेके आए और आपके साथ मिलके काम करे। प्लस एसोसिएशन फॉर डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन में भी आपको हेल्प करे। तो जब आपको एसोसिएशन की ज़रूरत होती है तो आपको दो तरह के बिजनेसेस को देखने को मिलता है। पहले आपके बिजनेसेस होते हैं वो आपका होता है पार्टनरशिप बिजनेस, और दूसरा जो आपका बिजनेस होता है वो आपका होता है कंपनी। बट जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे आपके पार्टनरशिप बिजनेस की। देखिए, तो सबसे पहले जब हम पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए हमें कुछ चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप में जो कुछ भी आप इधर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। मतलब जो आपका कानून बनाया गया है पार्टनरशिप के लिए 1932 में, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके अंडर में हम इधर पे स्टडी करेंगे। दूसरा, उसका हम इधर डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका हम इधर पे फीचर्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपके इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन आपको मिलती है सेक्शन 4 के अंदर आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब बात आती है कि भाई होती क्या है पार्टनरशिप। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टनरशिप का मतलब होता है एसोसिएशंस ऑफ द पर्सन, मतलब लोगों का जुड़ाव किसी से फॉर द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव से किस चीज के लिए, फॉर रनिंग अ लीगल और लॉफुल बिजनेस, मतलब लोग आपसे जुड़ते हैं एक लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए और प्रॉफिट मोटिव के साथ। तो वो जो बिजनेस का फॉर्मेट होता है वो आपका पार्टनरशिप कहलाता है। अब बात आती है कि भाई इसका जो सेक्शन 4 है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो आपको क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है वो आपसे। सबसे पहले इधर पे ये कहता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, पार्टनरशिप का जो आपका सेक्शन 4 का जो डेफिनेशन है वो आपको कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है टू और मोर पर्सन्स के बीच का। किस चीज के लिए, हु हैव एग्रीड, जो सहमत होते हैं, जो एग्री करते हैं किस चीज के लिए, टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के, कैरीड ऑन बाय ऑल, जिसको कि चलाया जाएगा सभी के द्वारा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाएगा उन सभी के लिए। मतलब एक ऐसा रिलेशन जो कि आपके पर्सन्स के बीच होता है, जो एग्री करते हैं किस चीज के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए और प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। बिजनेस जो चलाया जाएगा वो या तो सभी लोग मिलकर चलाएंगे या कोई एक व्यक्ति उन सभी के बिहाफ पे भी चला सकता है। अब बात आती है कि भाई फीचर्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द पार्टनरशिप। फीचर्स का मतलब है वो सारे आपके एलिमेंट्स जिनको कि, वो सारे आपके कंपोनेंट्स जिनको कि जानकर आप पहचान पाएंगे कि ये बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं आपके फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की, तो सबसे पहले आता है टू और मोर पर्सन्स। देखिए, टू और मोर पर्सन्स का मतलब है देयर मस्ट बी टू पर्सन्स एग्जिस्टेड इन अ पार्टनरशिप, मतलब आपका मिनिमम 2 पर्सन्स की जरूरत होती है किसी भी पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे ये आपको पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करा है, लेकिन जो आपका सेक्शन 464 है आपके इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का, वो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है 50 तक। मतलब आपका जो 464 सेक्शन है आपके इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का,
वो आपको बताता है कि जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए, मतलब 50 होने चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए दूसरी बात करते हैं। फिर बात आती है सेकंड पॉइंट हमारा एग्रीमेंट। तो देखिए एग्रीमेंट का मतलब समझ लीजिएगा कि आप एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे कि दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी एक कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं और फिर उसको कैरी डाउन करते हैं। तो जब हम बात करेंगे तो रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसको हम बोल सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप जो है वो रिजल्ट होती है किस चीज का, एक एग्रीमेंट का, नॉट द लॉ। लॉ के द्वारा आपका ये स्पेसिफाई नहीं होता है, ये आपको एग्रीमेंट के थ्रू ही एग्जिस्ट होती है हमारी पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप जो बन के तैयार होती है वो एग्रीमेंट के थ्रू होती है, ना ही किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। अब बात आती है कि द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। एग्रीमेंट से क्या पता चलता है? एग्रीमेंट से पता चलता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के क्या राइट्स होंगे और क्या उनकी ड्यूटीज होंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए जो नेक्स्ट हमारी बात आती है कि जो भी आप लेके इधर पे बिजनेस करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्लस उसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स की या प्रॉफिट शेयरिंग की, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पार्टनर्स शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। फिर साथ ही साथ इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड द सेम और शेयर द लॉसेस। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स लॉसेस भी शेयर करेंगे, but it may be agreed between the partner that one or more of them shall be liable for the losses। ये आपके आपस के एग्रीमेंट का मामला भी हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाए कि कोई एक व्यक्ति ही लॉसेस के लिए लायबल होगा या एक से ज़्यादा व्यक्ति लॉसेस के लिए लायबल होंगे। तो इधर जो हमें पढ़ना है आपके प्रॉफिट शेयरिंग में, वो ये पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें इधर पे क्लियर करना है कि जो प्रॉफिट होता है वो शेयर करा जाता है सभी पार्टनर्स के द्वारा। दूसरा इधर पे it may be agreed between the partners that one or more of them shall not be liable for the losses। ये भी एग्रीमेंट हो सकता है उनके बीच में कि एक या एक से ज़्यादा लोग लायबल नहीं होंगे किसी के लिए, लॉसेस के लिए। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ? अब बात आती है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड द एजेंट। देखिए रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब होता है कि जो आपका एक पार्टनर होता है वो आपके फर्म में एजेंट की तरह भी काम करता है और प्रिंसिपल के तौर पे भी काम करता है। अब बात आती है कि भाई एजेंट क्यों होता है? एजेंट इसलिए होता है बिकॉज ही कैन बाइंड बाय द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट। अपने जो भी दूसरे पार्टनर जो कुछ भी कर रहे हैं उससे वो भी जुड़ा हुआ होगा। दूसरा फिर जब प्रिंसिपल की बात आती है तो क्या होता है? बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। वो खुद भी दूसरे लोगों के द्वारा किए गए काम से जुड़ा हुआ होगा, उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड द एजेंट। मतलब यहाँ पे एक पार्टनर प्रिंसिपल माने मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है। नेक्स्ट हमारे बात आती है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। यहाँ जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो अपने मेंबर्स से अलग नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई मेंबर्स मर जाता है, कोई रिटायर्ड हो जाता है, कोई चला जाता है, तो पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है वो अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसका आगे राइट्स, ड्यूटीज और आपका जो वो सारे आपके प्रोविजंस जो कि एब्सेंस ऑफ द इंडियन एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट और एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड आपके फॉलो होते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलिए तो आपको जो कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा।